नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज की जो आप क्लास देख रहे हैं ये आप जान रहे हैं कि भाई 6 फरवरी के एनालिसिस चल रही है और ये आपके थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, जैसे आपके द्वारा क्वेश्चन बताए गए हैं उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। सबसे पहले हम जीएस जीके और करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद हिंदी और फिर उसके बाद मैथ। क्लास शुरू करने से पहले हम आप सभी से चाहेंगे कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास जो हमारे अपडेटेड वर्जन्स रहेंगे, अपडेट रहेंगे, वो आपको लगातार टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे। ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझिएगा कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था कि सांझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो भैया जो सांझी पर्व है वो हरियाणा, दिल्ली, कुरु प्रदेश, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात में मनाया जाता है। सांझी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व है जो मुख्यतः नवरात्रि में मनाया जाता है। कई स्थानों पर यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नीति पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है। तो भैया अनुच्छेद 36 से 51 तक। कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चित कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल हैं। बात करें अगर कि भाई आप जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका आगे कभी भी एग्ज़ाम है, तो आप अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ये सब। ठीक है, डीपीएसपी प्रकृति में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ है वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमें लग रहा है थोड़ा सा रॉन्ग पोजीशन पर आ गया है, तो भाई इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित हुआ था। तो बात करते हैं अगर हम, तो भैया वो लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है। वो है 39A, अनुच्छेद 39A या आर्टिकल 39A के नाम से हम इसे जानते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं। तो भैया सिंधु को कहते क्या है, सिंधु नदी को सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सिंधु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि ऋग्वेद में इसका कई बार जिक्र आता है। अगला है कि क्वेश्चन किस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मतलब तीनों जो है इनको पुरस्कारों से नवाजा गया। तो देख लेते हैं, उनका नाम है मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है ना, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से तीनों से नवाजा गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि भाई सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है जैव विज्ञान, जिसे हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से ये संबंधित है। सिम्बायोसिस या सहजीवन दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच पारस्परिक रूप से लाभदायक संबंध है। इस संबंध में जीव एक दूसरे से मदद लेते हैं और एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 था, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं। तो भैया आंसर है अनुच्छेद 15 और 16 के चौथे पार्ट में। ठीक है, 15 और 16। तो भैया अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये बताता है हमारा अनुच्छेद 15। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है। ये अनुच्छेद उन मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रावधान करते हैं जिनका भारत का प्रत्येक नागरिक हकदार है, चाहे उनका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी
हो। मौलिक अधिकार अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं और उनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्रवाई को कानून की अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो पिछले भी शिफ्ट में देखा गया था 7 सिस्टर्स से आपके इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है। तो भैया अगर हम बात करें न्यूनतम की तो वो है मिजोरम की। 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों से रिलेटेड है, कोई ये 7 बहनें नहीं हैं, ये 8 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ। ये भैया पहले दिन जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है आपका, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये आज के शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, अगर हम बृहद्रथ के बारे में जानना चाहें तो वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या कर उसके ही सेनापति पुष्यमित्र संगु ने की थी, जिसने संगु साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम बात करें आगे तो अगला है, बृहद्रथ शतधन्वन का उत्तराधिकारी था जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 था, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था। तो भैया पंडित रविशंकर का संबंध सितार से था। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे और वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन आपके हरित क्रांति से भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जितनी भी क्रांतियां हैं उनको आप पढ़ के जाइएगा, चाहे वो हरित क्रांति हो, दुग्ध क्रांति हो, श्वेत क्रांति, मतलब कुछ भी हो, उस सब आपको पढ़ करके जाना है। बात करते हैं कि हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि को आधुनिक तरीकों से और प्रौद्योगिकियों जैसे कि उच्च उपज वाले किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो वो था, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं। तो वो है भैया टेनिस से संबंधित हैं सानिया मिर्जा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अगर हम बात करें राजस्थान के मैनचेस्टर की तो वो है हमारा भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 था, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा सिक्किम, ठीक है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सिक्किम बांग्लादेश और भारतीय सिलीगुड़ी गलियारा के निकट स्थित है। आगे अगर हम बात करें कि यह भारत का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या या न्यूनतम व दूसरा सबसे छोटा राज्य है जिसकी जनसंख्या 6.9 लाख है। अनुच्छेद से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, या अनुच्छेद से एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं, तो प्रॉपर वे पे आप अनुच्छेद को पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन और कार्य आता है। अनुच्छेद 44 इसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आपका कृषि और पशुपालन के विकास के लिए राज्य का दायित्व। अगर हम बात करें अनुच्छेद 51A तो नागरिकों के कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। अनुच्छेद 72 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमा का अधिकार। अगर हम इसी पर बात करें कि अनुच्छेद 123, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत हमारा आता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को अधिकार, जिसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन, जिसे हम राज्य सरकार की विफलता पर लागू करते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आता है संविधान में संशोधन का प्रावधान, ठीक है। तो ये थे हमारे जीएसजी के आदि के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी समझ में आ रही हो तो हम आप सभी से चाहेंगे कि क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं हम हिंदी के पार्ट में। हिंदी में यहाँ पर आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ठंड शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो जो कि हमारा क्या होता है भाई, ठंड का विलोम शब्द होता है गर्म।
यहीं पर अगर हम बात करें गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा, नहीं है, तो भैया वैसे अगर हम पर्यायवाची शब्द आते हैं तो नहीं हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है भागीरथी, देव नदी, मंदाकिनी, देवपगा, सुरसरिता, विष्णु नदी, इसके बाद स्वर्गापगा, त्रिपतगा, इसके बाद जानवी, इसके बाद गंगोत्री। ठीक है, इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो भाई हिंदी में गद्यांश से लगभग 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुवचन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाक्य शुद्धि से, मुहावरे, पैरा जंबल। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची रचनाएं 1 शब्द। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम मैथ की बात करें, अलजेब्रा, क्षेत्रमिति, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ लाभ हानि से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, CISI से 2 क्वेश्चन, औसत से 1, ज्यामिति से 1, DI से 1, और इसी के साथ साथ नंबर सिस्टम से 1, LCM SCF से 1, सिंप्लीफिकेशन से 3-4, रेशियो से 2-3, पाइप सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेन से 2, आयु से 1, टाइम एंड वर्क से 2, रीजनिंग की अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर सिस्टम से भी आपके 2, और वेन डायग्राम से 1, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डाइस से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 या 2, कोडिंग डिकोडिंग से 3, मिरर इमेज से 1, काउंटिंग फिगर से 1, फिगर सीरीज से भी 1 आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिसिंग नंबर से 1, वर्ड फॉर्मेशन से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिमिलर सेट से भी आज की उसमें नहीं देखने को मिला है। बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, साथ ही पजल से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, और आप लोगों से निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ये क्लास टाइम पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।